सो अगर आपका बजट 35 to 40,000 है देन ये फ़ोन जो है ना बिल्कुल आपकी चॉइस हो सकता है। और सेल में भी इसका प्राइस आपको 35,000 या उससे कम में देखने को मिले, यूजुअली 40,000 41,000 तक देखने को मिलता है। सो क्या चीज़ें इसमें है? सबसे पहली चीज़ टेलीफोटो सेंसर मिलता है जिसमें तगड़े पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। देन आपको फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस भी मिल जाती है, LTPO डिस्प्ले देखने को मिलती है और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो तगड़ा मिलता ही मिलता है, साथ में बिल्ड क्वालिटी भी तगड़ी मिल जाती है। अब 35 to 40,000 में ना और भी फोन आते हैं, उनको भी बताएंगे आपको क्यों ना लेके इस फोन को लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाले फोन के साथ ही हम जाएंगे, ऐसे किसी भी फोन के साथ नहीं जाएंगे। सो मेक श्योर करना कि वीडियो को आखिर तक देखना। और सेल का टाइम चल रहा है वैसे भी भाई साहब, भगदड़ वगैरह मच रखी है। तो सबसे पहले इस फोन की सबसे पहली चीज जो आप देखोगे वो है इसकी डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले आपको बिल्कुल बड़ी 1.5 की रेजोल्यूशन वाली LTPO डिस्प्ले मिल जाती है एंड डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करती है। नेटफ्लिक्स में HDR का सर्टिफिकेशन भी मिलता है, यूट्यूब में 4K HDR वीडियो फ्लॉलेसली चल जाती है। तो कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस आपका तगड़ा होने वाला है, कलर्स वगैरह डीप ब्लैक्स वगैरह सब चीज आपको अच्छी मिलेगी। साथ में स्टीरियो स्पीकर सेट भी मिलते हैं तो वो एक्सपीरियंस को आपका और ज्यादा बढ़ाएंगे। एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। फ्लैट डिस्प्ले है तो टेम्पर्ड ग्लास वगैरह आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप देखोगे बेजल्स भी काफी मिनिमल आपको देखने को मिलते हैं एंड इनफ ब्राइट भी है कि आउटडोर में आपको इजीली विजिबल रहे। साथ में यहाँ पर आपको कोई भी फ्लिकरिंग देखने को नहीं मिलती है। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये भी काफी स्मूथ फील होता है। और फोन ना ये फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है, आने वाले 4-5 साल आराम से चलेगा। क्योंकि देखो अभी 5G आया है, अब यहाँ पर ये फोन ना ऐसा हो जाता है ना, इसमें आपको 5.5G का सपोर्ट भी देखने को मिलता है जो भी जियो के साथ ही वर्क करता है, बट आपको अच्छी 5G की स्पीड देखने को मिल जाती है एंड कनेक्टिविटी में भी सारी चीजें मिलती है इंक्लूडिंग NFC IR ब्लास्टर। ऊपर से Vio 5G भी शो करता है, डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है, कॉल रिकॉर्डिंग भी आप चुपके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब काफी लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, जी हाँ ये है Oppo का Reno 14 को नीचे रखते हुए हम ऊपर लाएंगे OnePlus का 13R। कैसा लगा मेरा मजाक? तो यहाँ पर Reno 14 भी बताएंगे कि क्यों Reno 14 से ये बेटर बन जाता है। लेकिन उससे पहले बता दूं, देखो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो अनडाउटेडली आपको यहाँ पर Oxygen OS मिल जाता है। साथ में आपको 4 मेजर अपडेट, मतलब कि आपको Android 19 तक अपडेट मिलेंगे और 2031 तक अपडेट मिलने वाला है, तो लंबा चलने वाला है फोन। साथ में आपको यहाँ पर लुक्स वगैरह भी नीट एंड क्लीन, बिल्कुल एस्थेटिक फ्यूचरिस्टिक सा लुक देखने को मिलेगा। सारे फीचर्स भी मिलते हैं, ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वेरियस ऑप्शन, सीमलेस वाले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाते हैं, ऑलवेज ऑन रख सकते हो। साथ में आपको डायनेमिक आइलैंड भी यहाँ पर मिल जाता है एंड AI के भी बेसिक फीचर से लेके सारे प्रीमियम फीचर जैसे सर्कल टू सर्च, डिटेल बूस्ट, साथ में ये सारी लिस्ट है पूरे AI के फीचर्स की। और OnePlus के साथ ना इनके एनिमेशन का भी अलग तड़का मिलता है, आपको तगड़े प्रॉपर एनिमेशन मिल जाता है। आप ओपन के क्लोज के ऐप के बीच में स्विच करते हो, मतलब जहां भी आपका एनिमेशन यूज होता है ना वहां आपको वो फ्लूइडिटी भी देखने को मिलेगी। अब वो फ्लूइडिटी का रीजन भी यहाँ पर हो जाता है स्नैपड्रैगन का चिप। यहाँ पर आपको 8 Gen 3 चिप मिल जाता है, LPDDR5X रैम है, UFS 4.2 की स्टोरेज एंड हाँ इसका जो बेस वेरिएंट है 12GB से ही शुरू होता है, 256GB स्टोरेज उसमें मिलता है। तो सबसे पहले बेंचमार्किंग स्कोर आप देखोगे भाई साहब 2 मिलियन के आपको Antutu स्कोर्स देखने को मिल जाते हैं, तगड़े गीक बेंच मिल जाते हैं। CPU थ्रॉटल भी आपको परफॉर्मेंस मोड ऑन करके ऑफ करके कुछ ऐसा मिलता है। इसके अलावा आपको रीड राइट स्कोर्स भी 2.2 लाख प्लस के अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। सो डे टू डे यूसेज मल्टीटास्किंग भाई साहब बहुत ही स्मूथली करवा देगा। हमने शटर स्पीड वगैरह भी टेस्ट की, बैक टू बैक फोटोज क्लिक करी, सारी चीजों में बिल्कुल अव्वल मार्क्स के साथ ये परफॉर्म करता है। और अगर आप गेमिंग करना चाहें, ऑफकोर्स इस बजट में हम चाहेंगे कि तगड़ी परफॉर्मेंस में गेमिंग भी आए, तो यहाँ पर आपको BGMI में 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। जितना हमने गेमिंग किया भाई बहुत गेमिंग करी इस फोन में एंड गेमिंग में हमें 110 to 120 FPS या कभी कभी 105 पे भी चले जाता है, तो 100 to 120 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। लेकिन साथ में जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट एक्यूरेट देखने को मिलती है। FPS बूस्ट वगैरह के भी ऑप्शन आपको यहाँ पर सेटिंग में देखने को मिल जाते हैं। और इसी चीज को हमने लेवल बढ़ाई तो जेंशिन इम्पैक्ट 30GB का गेम इंस्टॉल किया, उसमें भी आपको हाईएस्ट सेटिंग पे 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड जब बहुत लंबे गेमिंग टाइम तक आप गेमिंग करते हो ना, उसमें पता चलता है कि कितना अच्छा यहाँ पर FPS निकाल के दे रहा है। तो हमने काफी टाइम तक गेमिंग करी, इसमें भाई साहब 55 to 60 FPS के बीच में टच से मस नहीं हुआ, तो अच्छी खासी आपको परफॉर्मेंस भी यहाँ पर गेमिंग में मिलने वाली है। बड़ी से बड़ी गेम भी खेल सकते हो 60 FPS पे आराम से। और ऊपर से स्नैपड्रैगन का चिप है तो इतना ज्यादा हीट भी नहीं होता है। तो हमेशा ही जब टेम्परेचर हमने नापा इसका काफी देर गेमिंग करने के बाद, तो 41 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं जा रहा था, 42 डिग्री सेल्सियस समझ लीजिए उसके नीचे ही रहता है, तो कोई मेजर हीटिंग का इशू भी इसमें देखने को नहीं मिलता है। अब 2025 में एक चीज बहुत बड़ी थी, वो थी बैटरी वाला डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर भी आपको बैटरी 6000 mAh की देखने को मिल जाती है एंड जैसा भी आप यूज कर लो, नॉर्मल टू मॉडरेट जाओगे 2 दिन तक भी चल जाएगा। अगर आप हैवी जाते हो तो 1 दिन के एंड तक या 1.5 दिन तक आपका ये चल जाएगा आराम से। एंड 80 वॉट की चार्जर को सपोर्ट करता है, चार्जर इन द बॉक्स मिलता है, तो 70 मिनट्स में फुल चार्ज भी हो जाता है। तो बैटरी वाले डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी का बैटरा कर दिया हमने। अब एक और डिपार्टमेंट बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। देखो बिल्ड क्वालिटी भी काफी तगड़ी आपको देखने को मिल जाती है। बैक में ग्लास मिल रहा है, मेटेलिक फ्रेम मिल जाते हैं, एंटीना लाइंस भी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल दूर से भी देखोगे फोन प्रीमियम
प्रीमियम लगेगा और पास में जब पकड़ोगे फोन को तब भी और प्रीमियम लगेगा। बाकी बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है एंड साइड में आपको अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है जिससे आप साइलेंट वाइब्रेशन मोड में इसे डाल सकते हो। एंड इतनी बड़ी बैटरी है, ग्लास बिल्ड है, मेटेलिक फ्रेम है, स्टिल वेट बैलेंस भी इसका ठीक है यहाँ पर। बट ये यहाँ पर 2 ही सिम लगा सकते हो, कोई भी हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई हेडफोन जैक का गड्ढा देखने को मिलता है। और आईपी रेटिंग जो है बेसिक मिलती है IP65 की, तो पानी से दूर रखना, नहीं तो भाई साहब दिक्कत आ जाएगी। अब एक और चीज लोग पूछते हैं कि OnePlus है तो ग्रीन लाइन आ सकती है, तो उनके लिए मैं एक चीज बता दूं, OnePlus वालों ने लाइफ टाइम वारंटी दी है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक अलग वीडियो में समझाया, उस वीडियो को आप आई बटन में जाकर जरूर से एक बार चेक कर लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी हैप्टिक्स यहाँ पर आपको तगड़े मिल जाते हैं, टक टक वाले। ओवरऑल UI में इंप्लीमेंटेशन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। एंड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑप्टिकल वाला है, प्लेसमेंट नीचे साइड है। यहाँ पर अल्ट्रासोनिक हो सकता था, या तो प्लेसमेंट थोड़ी ऊपर दे सकते थे, लेकिन फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम ये वर्क करता है। बाकी फोन में बैक में OnePlus का लोगो मिलता है, और क्या चाहिए आप। अब इसके बाद बात करें कैमरा की, तो कैमरा भी यहाँ पर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहाँ पर जो है कैमरा आपको सेंसर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर भी मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है। फ्रंट का सेंसर थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन जितने हमने फ्रंट से फोटोज खींची, कुछ इस टाइप की फोटोज आ जाती है, ठीक ठाक फोटोज निकाल देता है, डिटेलिंग वगैरह भी ठीक रहती है। बैक से भी यहाँ पर फोटोज अच्छी आ जाती है। बैक में 2x डिजिटली जूम का ऑप्शन है, जिसमें डिटेलिंग और तगड़ी आ जाती है, क्योंकि ये टेलीफोटो सेंसर का यूज करता है। साथ में पोर्ट्रेट मोड में भी 2x डिजिटली जूम का ऑप्शन मिलता है, उसमें भी टेलीफोटो लेंस का यूज करता है, तो यहाँ पर डिटेलिंग वगैरह अच्छी आ जाती है। बाकी ये कुछ सैंपल्स हैं, अलग अलग लाइटिंग सिनेरियोज में लिए, तो ये फोटोज जो है ना अच्छी आपको निकाल के दे देगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इस रेंज के अकॉर्डिंगली जस्टिफाई नहीं करता, फोटोज अच्छी आएंगी। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें अल्ट्रा वाइड की, डिसेंट 8 मेगापिक्सल के हिसाब से फोटोज आ जाती हैं। एंड वीडियो जो है बैक से 4K 60 FPS पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टेबल वीडियो आती है, कुछ इस टाइप की वीडियो मिलेगी। वीडियो का डिपार्टमेंट भी सही है। फ्रंट में जस्ट आपको फुल HD 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। अब इसमें ऐसा हो गया ना कि पूरी गाड़ी फरारी की दी बिल्कुल तगड़ी, और उसके टायर लगा दिए एटलस साइकिल, कुछ भी। बट एनीवे उस चीज को साइड में हटाते हैं, तो उसके अलावा ये फोन के पूरे चांसेस है 35,000 तक आ सकता है, उससे कम में भी आ सकता है ऑफर्स वगैरह लगा के। तो ये उस रेंज के हिसाब से एक तगड़ा दावेदार नहीं, तगड़ा एक ही इकलौता विकल्प बन जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे Vivo V60 ले या इसको ले, एनी डे इस फोन को लीजिए, क्योंकि V60 भाई साहब उसमें UFS 2.2 दे रहे हैं। खाली कैमरा देके मतलब नहीं होता, बाकी चीजें भी मिलनी चाहिए। अब उतनी अच्छी फोटोज लेगा, वो प्रोसेसिंग करने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यही चीज हमने Vivo V50 में देखा था। इसके अलावा कुछ लोग बोलेंगे Reno 13 भी है, तो Reno 13 को तो पहली साइड में कर दो, क्योंकि Reno 14 आ चुका है। अब Reno 14 एक तगड़ा दावेदार बन जाता है इसके सामने, क्योंकि चीजें दोनों में काफी तगड़ी देखने को मिलती है। बट स्टिल यहाँ पर भी मैं OnePlus 13R को चूज करूंगा। क्यों, यहाँ पर मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, Reno 14 में आपको Dimensity 8350 चिप मिलता है, जो इनके Note CE5 में है, जो 25,000 के अंडर में मिलता है। तो इस रेंज में भाई साहब और तगड़ा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का आपको 13R में देखने को मिल जाता है। साथ में Reno 14 में LTPS डिस्प्ले, इसमें LTPO डिस्प्ले मिल जाती है। देन UFS 3.1 मिलता है आपको Reno 14 में, यहाँ पर UFS 4.0 मिलता है। बाकी दोनों का कैमरा बैक वाला सेटअप सेम है एग्जैक्टली, उसमें भी टेलीफोटो सेंसर है, इसमें भी टेलीफोटो सेंसर है 50 मेगापिक्सल, लेकिन Reno 14 में फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल है, इसमें जस्ट फ्रंट में 16 मेगापिक्सल है। तो Reno 14 उस डिपार्टमेंट में, फ्रंट वाले डिपार्टमेंट में आगे निकल, क्योंकि वहाँ Reno 14 में आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा दोनों में ही 6000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट की चार्जिंग को दोनों ही सपोर्ट करते हैं। साथ में बेटर रेटिंग Reno 14 में मिलती है IP68 69 की, यहाँ पर जस्ट बेसिक IP65 की मिलती है। इसके अलावा ज्यादा ब्राइट भी OnePlus 13R है, जिसमें 1600 निट्स की HBM मोड में ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। OnePlus में आपको अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है, NFC भी देखने को मिल जाता है, और ज्यादा अपडेट मिलते हैं। 4 मेजर अपडेट प्लस 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, जो आपको यहाँ पर Reno 14 में जस्ट 3 मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे। तो लंबे रेस का घोड़ा तो देखा जाए, एक पॉइंट को छोड़ के जो मेरे लिए मेन हो जाता है कि फ्रंट से 50 मेगापिक्सल जो Reno 14 मिल रहा है, यहाँ पर उस चीज की कमी खलेगी, बाकी सारी चीजें इसमें ओवल मिलती है। तो एनी डे में बोलूंगा एक बेटर विकल्प डेफिनेटली ये बन जाता है, क्योंकि OnePlus को कल के दिन बेचने भी जाओगे तो एक अच्छी रीसेल वैल्यू भी आपको देखने को मिलेगी। ये चीजों का भी थोड़ा ध्यान आप रख सकते हो अगर आपको लंबे टाइम तक एक ही फोन नहीं चलाना है। बाकी होपफुली आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। डाउट क्लियर हुए तो मेक श्योर कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और डील्स वाली वीडियो आपके सामने बहुत ही जल्दी आएंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे।